हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सभी। जल्दी से लाइव आ जाइए, टाइम हो चुका है आपका, क्लास शुरू भी हो चुकी है आपके बच्चे। मैं ही 5 मिनट लेट था आज, ठीक है। फर्स्ट डे था नए प्लेटफॉर्म के साथ। आपका स्वागत करता हूँ डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जल्दी से बच्चे लाइव जुड़ जाइए। मैं देख रहा हूँ बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो चुकी है फर्स्ट डे की क्लास के अंदर ही। फर्स्टली मैं बता देता हूँ, आपके कमेंट होंगे, जो भी कमेंट होंगे उन कमेंट को रिलेवेंट कमेंट होंगे तभी मैं ले पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। पहली चीज़ ये रहेगी, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई कमेंट आता है आपका, वो ले लूँगा। ये नहीं है कि हेलो कैसे हो आप, कहाँ से हो, ये है फलाना है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ बता दीजिए आप, मेरी वॉइस ठीक ठाक आ रही है क्या आप तक, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी कि क्या मेरी वॉइस है वो आप तक ठीक आ रही है। उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं राजेश कुमार डाउट नेट के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ डाउट नेट पे। फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास हो रही है मेरी लाइव डाउट नेट के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स टीच करूँगा। फिजिक्स का लेवल ऑलरेडी आपने देख रखा है डेमो के अंदर, किस लेवल तक की होगी अपनी। बोर्ड लेवल से लेकर IIT JEE के मेंस लेवल तक की हम यहाँ पर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले हमने जो एक मैंने डेमो डाला था आपके ऊपर, उस डेमो से रिलेटिव हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कि जो मैंने कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस मैंने डाले थे, उन क्वेश्चंस को हम बेसिक टिक करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे अपना बेस बनाकर आपका सिलेबस शुरू करेंगे। लेकिन एक या दो क्लासेस अपनी इस तरीके से चलेगी कि जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं, जिससे हमारी क्लास हो वो टाइमली हो अपनी। मतलब कि आपको क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि हाँ ये चीज़ हमारी की हुई है, ताकि हम इस चीज़ को करने में हमें इंटरेस्ट आए एक बार। उसके बाद आपको आगे की क्लास के ऊपर मैं लेके जाऊंगा। हाँ जी, डाउट नेट जहाँ का स्पेशल लोगो ही एक है कि पढ़ना हुआ आसान। मैं हूँ राजेश कुमार, आप देख रहे हो मुझे डाउट नेट के ऊपर। डाउट नेट पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा इस वीडियो के, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिलेगा। मैं दोनों जगह लाइव हूँ, यूट्यूब पे भी ले रहा हूँ आज क्लास, और मैं डाउट नेट पर भी ले रहा हूँ। दोनों जगह लाइव है, कुछ क्लासेज मेरी दोनों जगह ही लाइव चलेगी। उसके बाद में अपना जो भी सिस्टम रहेगा वो हम देख लेंगे। चलिए जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे। हाँ जी, a battery of 9 volt connected in a series with resistor 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 0 and 12 ohm रिस्पेक्टिवली। पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ यहाँ पर एक ही चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि इसने कहा इनको किस में कनेक्ट करना है, सीरीज़ में कनेक्ट करना है। बच्चे प्यारे बच्चे, सीरीज़ में कनेक्ट करना है। सीरीज़ में कनेक्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, RS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। RS इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस SO ऑन RN तक मेरे पास किस में होता है प्यारे बच्चों, सीरीज में होता है। बात करूं मैं पैरेलल की, तो पैरेलल में होता है मेरे पास 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस SO ऑन 1 अपॉन में RN। ये मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूलों के रिगार्डिंग ही इस क्वेश्चन को पूछा है। इस क्वेश्चन में किस तरीके का फॉर्मूला लगेगा, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले की बात कर रहा है, ये सीरीज की बात की है, तो कैजुअल सी बात है, ये फॉर्मूला लगेगा। रिस्पेक्टिवली इसने कहा सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो मेरे पास RS इज इक्वल टू क्या है, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। आप देखोगे 0.9 और 3 ऐड किया, कितना हुआ 0.9, 1.2 और प्लस कितना किया 0.2, मतलब 1.4 मेरे पास ये हो चुका है और 12 मेरे पास ये हो चुका है। कितना हुआ 13.4 ओम। मतलब R मेरे पास S कितना आया 13.4
ओम आ चुका है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, रेजिस्टेंस मेरे पास इतना आ चुका है। अब इसने पूछा है कि हाउ मच द करंट फ्लो। अब इसमें करंट फ्लो कितना होगा, कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है इसके साथ है। जो बैटरी कनेक्टेड है वोल्ट में, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हो कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड की है, 9 वोल्ट की। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर होगा जी, ये ओम्स ने बोला है। V की वैल्यू कितनी है 9, I की वैल्यू मेरे पास फाइंड करनी है, R की वैल्यू कितनी है 13.4। तो I इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया 9 अपॉन में 13.4 एम्पियर। जब इसका फ्रैक्शन चेंज करोगे तो फ्रैक्शन चेंज करने के बाद में 0.671 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जल्दी से बताइए बच्चे, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए बच्चे, डाउट नेट के ऊपर आप क्लास देख रहे हो, यूट्यूब पे भी देख रहे हो, दोनों जगह आपके पास ये क्लास चल रही है। जल्दी से बताइए बच्चे, क्लियर है क्या? क्लियर है तो एक प्यारा सा थम्स अप करके भेज दीजिए, आप लाइव कमेंट में हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अपने पास अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी 176 रजिस्टर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, कनेक्टेड इन ए पैरेलल मतलब कि कितने रेजिस्टेंस, मतलब x जो रेजिस्टेंस है ना, उस x की वैल्यू मुझे निकालनी है। मतलब कि कितने रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि एक सर्किट ले रहा हूं जिसके अंदर मैंने टोटल 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये मैंने टोटल 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, तो 1, 2 और 3। तो x इज इक्वल टू मान लो 3 हो गई वैल्यू। इस तरीके से कितने रेजिस्टेंस में पैरेलल कनेक्ट करूं कि मेरे पास जो RP की वैल्यू आए, मतलब 1 अपॉन में RP जो आ रहा है वो मेरे पास कितना आए, 176 आए। ये इसने कहा है मेरे पास जो 1/RP आए वो कितना आए, 176 ओम आए। पैरेलल में आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, 220 वोल्ट हो रही है। चलिए जी यहां से हिट करते हैं, इन दोनों पॉइंट को उठाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बाबा ओम ने क्या कहा कि V इज इक्वल टू आई आर मेरे पास इक्वेशन है। क्लियर है? कितनी वैल्यू दे रखी है जी, 5 किसकी दे रखी है, I की, 5 इंटू आर मेरे पास गिवन नहीं है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 220 वोल्ट। मतलब कि 220 अपॉन में 5 इज इक्वल टू आर। करो इस चीज को सोल्व, क्या आएगी, सोल्व करके देखो। ये आ जाएगा अपने पास है 44। मतलब कि जो आर है मेरे पास है वो कितना है, 44 ओम है। पर रेजिस्टेंस है वो मेरे पास 44 ओम है। इस जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों, जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मेरे पास है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, 44 ओम है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं मैं, कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं, जब मेरे पास क्या है, टोटल कितने हैं, ये है। नाउ टोटल रेजिस्टेंस इज कितना है मेरे पास, 176 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस तो मेरे पास इतना है। वन रेजिस्टेंस कितना है, कितने हैं वन रेजिस्टेंस मेरे पास, 44 ओम। तो x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 176 अपॉन में 44 ओम। ओम नहीं, ओम ऊपर है ओम नीचे है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। ओम ही मेरे पास क्या है, ऊपर है, ओम ही मेरे पास कहाँ है, नीचे है। तो मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। चलिए जी
आगे देखते हैं, कैंसिल आउट करो, क्या वैल्यू आएगी बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे कमेंट करके, क्या वैल्यू आनी चाहिए। 2 2 2 जा 4 4, मतलब x इज इक्वल टू मेरे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है प्यारे बच्चों, इसमें 4 आंसर आ चुका है। जल्दी से बताइए यहाँ तक ठीक है क्या। एक बार मैं इसकी केबल चेक कर देता हूँ, केबल में प्रॉब्लम आ रखी है शायद में भी। चलिए जी आगे, जल्दी से देखिए बच्चे, आपका आंसर मैच किया क्या इसके साथ, जल्दी चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए बच्चे, आपका आंसर मैच किया क्या इसके साथ। जल्दी देखिए, चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन आपका कैसा है। एक एक स्लाइड बीच में खाली इस वजह से छोड़ रखे, कई बार हमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ है इस वजह से बीच में उसको करना पड़ सकता है। बाकी जो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी उसमें ये स्लाइड कट मिलेगी, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी किया है। चलिए जी आगे वाला क्वेश्चन है, शो हाउ यू वुड कनेक्टेड 3 रजिस्टर, 3 ही रजिस्टर चेक करने हैं अपने पास। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, हमारे पास 3 दे रखी है x की वैल्यू। x की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी है, 3 है। रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि मेरे पास R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 कितना दे रखा है जी, 6 ओम दे रखा है। कनेक्ट करने हैं, आंसर कितना आना चाहिए, किस तरीके से कनेक्ट करूंगे उसका नेट आंसर कितना आए, 9 आए, और किस तरीके से कनेक्ट करूंगे उसका नेट आंसर कितना आए, 4 आए। दो मेरे पास ऑप्शन है कि उसका मैं नेट आंसर मुझे निकालना है, किस तरीके से मैं उसको कनेक्ट करूं कि उसका नेट आंसर है वो मेरे पास कितना आए, 9 आए एक बार तो, और दूसरी बार मेरे पास कितना आए, 4 आए। चलिए जी केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट के अंदर हमें निकालना है कि मेरे पास 9 आंसर किस तरीके से आए। चलिए जी देखिए, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके देखते हैं। पहले केस में तीनों कनेक्ट करके देखते हैं। 6 6 मतलब 1/r मेरे पास कितना हुआ, 1/6 प्लस 1/6। अगर मैं तीनों को सीरीज पैरेलल ले लूं तो कितना हुआ, 6 एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 1 मतलब 3/6। मतलब r की वैल्यू कितनी आई, 6/3 मतलब 2 नेट रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे तो 9 चाहिए, या मेरे पास 4 होना चाहिए, या तो 9 हो या मेरे पास क्या हो, 4 हो। तो ये तो पैटर्न नहीं हो सकता। चलिए जी ये पैटर्न नहीं हो सकता, इसमें से मैं एक को रिप्लेस कर दूं, एक को रिप्लेस कर देता हूं। मैंने इसको हटा दिया, कोई ना जी, मैंने इसको हटा दिया। अब देखते हैं क्या वैल्यू आई। इसको हटाने के बाद 1/rx कितना आया, 1/6 प्लस 1/6 कितना आया, 6/2 मतलब rx इज इक्वल टू कितना आया, 6/2 मतलब 3। 3 तो मेरे पास आ चुका 2 रेजिस्टेंस से। अब आगे वाला जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ध्यान से देखना बच्चे। अगर मैं इसके सीरीज में जोड़ दूं, दो रिजल्ट मेरे पास पैरेलल यूज हो रहा है, आगे वाला मेरे पास सीरीज में हो रहा है। जैसे R1 और R2 मैंने यहां यूज किया और R3 मैंने यहां यूज किया, तो मेरे पास टोटल RT कितना आएगा, RT मेरे पास कितना आएगा, RX प्लस R3। RX की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। R3 मेरे पास कितना है, 6 है। टोटल 9 ओम आ गया, 9 ओम ही मुझे चाहिए था। फर्स्ट तो मेरे पास आ चुका है कि उसका सर्किट मैं कैसे बनाऊं। उसका सर्किट कुछ मैं इस तरीके से उसका सर्किट अरेंज करूं ताकि मेरे पास नेट वैल्यू आ जाए। फर्स्ट तो मेरे पास हो चुका है जी केस। बात करूं मैं दूसरे केस की, बात कर रहा हूं मैं दूसरे केस में जिसमें मेरे पास क्या आए, 4 ओम नेट वैल्यू आए। 4 ओम नेट वैल्यू आए, मुझे 4 ओम चाहिए जी। आर नेट मेरे पास कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए।
कोई ना जी, निकाल लेंगे किसी न किसी तरीके से। लीजिए जी, केस सेकंड देखिए, केस सेकंड देखिए, सीरीज में कनेक्ट करके देख लिया हमने, सारी चीज़ कनेक्ट करके देख ली। अब मैं 2 को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं यहां पे, 6 मतलब आर एस मेरे पास कितना आया जी, 6 + 6 आ गया, कितना आया 12, मुझे चाहिए था 4, ज़्यादा जा रहा है। चलिए जी थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा और इसमें रिलेशन चेंज करते हैं जी। चलिए जी, अब देखिए ये भी 6 है, ये सीरीज में जुड़ा, टोटल 12 आई, फिर इसके साथ ये पैरेलल में रिजल्ट यूज होगा, तो मतलब कि आर टी 1/r की वैल्यू क्या आई, 1/r(s) + 1/r3। आर टी मेरे पास क्या आया, 1/r(s) + 1/r3। मतलब रिजल्ट क्या बना मेरे पास, जो नेट रिजल्ट मेरे पास बन चुका है, वो नेट रिजल्ट मेरे पास बना 1/3, सॉरी 1/12, 1/12 + 1/6। एलसीएम कितना आ गया बच्चे, इसका एलसीएम आ गया 12, तो 1 + 2 मतलब 3/12, मतलब आर टी मेरे पास कितना आ चुका है, 12/3, क्या आया 4। आर टी मेरे पास कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, हालांकि 4 ही हमें चाहिए था मे भी, हाँ जी बिल्कुल जी 4 ओम मुझे चाहिए था, 4 ओम आ चुका है। तो इसका रिलेशन बनेगा ये, एक बार आप जल्दी से देख लीजिए बच्चे इसका रिलेशन, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आना चाहिए था इसका, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जल्दी से देखिए बच्चे इसका, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे सोल्व। 1 मिनट का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। ए सर्वल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamp connected to parallel each on across 2 wire of a 220 volt, ठीक है, लाइन ऑफ ए मैक्सिमम एल्यूबल ऑफ ए करंट 5 एम्पियर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा देता हूं मैं, क्या दी है कि 220 वोल्ट की मेन सप्लाई है, उसमें से 10 वोल्ट का बल्ब लगाया जा रहा है, 10 वोल्ट का बल्ब लगाया जा रहा है और पैरेलल में लगाया जा रहा है, ठीक है, पैरेलल में लगाया जा रहा है। इसने ये चीज बोला कनेक्टेड की है और पैरेलल में की है, ईच अक्रॉस एक पैरेलल 2 वायर है अपने पास, और कितनी 220 वोल्ट लाइन जा रही है। मैक्सिमम करंट कितना अलाउ हो रहा है इसके अंदर, मैक्सिमम जो करंट अलाउ हो रहा है वो मेरे पास कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, इसके अंदर 5 एम्पियर करंट मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर अलाउ हो रहा। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI मेरे पास फॉर्मूला होता है जी। पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर होती है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। क्लियर है, देखो जी 220 वॉट दे रखा है, 220 वोट मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ वैल्यू इसने दे रखी है, 220 वोट के केस में इसने सारी वैल्यू दी है। अगर मैं इस चीज़ को एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में निकालूं तो, अगर मैं इस चीज़ को एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में निकाल दूं तो मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर मेरे पास रिलेशन निकलता है प्यारे बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर मेरे पास रिलेशन निकलता है। अगर मैं इस I की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, V/R इज इक्वल टू आई, ये I की वैल्यू यहां पुट कर दो, P इज इक्वल टू V इंटू V/R, मतलब V²/R मेरे पास वैल्यू यहां पर आ चुकी है, V²/R मेरे पास यहां पर वैल्यू आ चुकी है। चलिए जी, P इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 वोट दे रखा है, 10 वोट P इज इक्वल टू दे रखा है। V इज इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है जी।
आर की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, कैजुअल सी बात है, सारी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं यार हम, कोई दिक्कत नहीं है। आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में पी, फॉर्मूला बन गया मेरा 220 इंटू 220 अपॉन में क्या आएगा 10, 220 अपॉन में 220 अपॉन में 10 कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। 220 इंटू 220 इंटू 10 सोल्व करो, कितना आएगा प्यारे बच्चों, सोल्व करने पर अपने पास आ जाएगा, कितनी होती है 22 की स्क्वायर, 22 की स्क्वायर 484 होती है, और एक मेरे पास इसके पीछे जीरो लग जाएगी, तो ओम मेरे पास क्या आ गई, ये आ चुकी है टोटल मेरे पास रेजिस्टेंस, मेरे पास रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू प्यारे बच्चों आ चुकी है, टोटल वैल्यू मेरे पास रेजिस्टेंस की आ चुकी है। अब मेरे पास क्या है कि पर में रेजिस्टेंस कितना जा रहा है, एवरी रेजिस्टेंस कितना जा रहा है, एवरी में रेजिस्टेंस कितना जा रहा है, R1 ले सकता हूं मैं इसको, कितना जा रहा है एवरी में, यहां से निकाल लो, V अपॉन में I फॉर्मूला बनेगा भाई, ठीक है। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220, I कितना दे रखा है अभी 5 एम्पियर, क्लियर है। ये मेरे पास एवरी में जा रहा है, जो कितना आया 44, जो मेरे पास कितना आ चुका है 44 आ चुका है। टोटल मेरे पास इतना है, एक में इतना है, तो क्या आएगा इसका x की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 4840 अपॉन में 44, सोल्व कर लो यार इस चीज को, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, 110 के ऊपर वैल्यू चली जाएगी, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन था बच्चे, बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, सिर्फ एक बार माइंड को रिलैक्स करके वीडियो देखनी थी, वीडियो देखते ही आपको ये क्वेश्चन फटाक से माइंड में आ जाना था, कुछ भी नहीं करना था क्या शुरुआत में दो चीज थी, एक वोल्ट दे रखी थी और एक मेरे पास क्या था आपका वोल्टेज दे रखी थी, एक तो वोल्टेज थी और दूसरी मेरे पास वाट दे रखी थी, वहां से मैंने रेजिस्टेंस की फॉर्म में पावर का फॉर्मूला निकाला और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास नेट रेजिस्टेंस वहां से आ चुका कितना 4840, क्लियर है। और दूसरी मेरे पास क्या दे रखी थी, एवरी लाइन के ऊपर करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर जा रहा है, वोल्टेज कितनी है 220 है, तो वहां से मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते ही 4840 के बटे में मैंने क्या कर दिया, जो रेजिस्टेंस आया 4444 उसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करते ही मेरे पास 110 आंसर आ गया। 110 इसका क्या था मेरे पास राइट आंसर था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बच्चे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, हाँ जी आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रहेगा प्यारे बच्चों, आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। आज का ये क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क है। मिलेंगे कल की क्लास में बच्चे आपको सेम टाइम के ऊपर, डेली अपनी क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस होगी आपके सामने, सेम टाइम के ऊपर मिलेंगे बच्चे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।